हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल टैरोट 999। आज की हमारी जो रीडिंग है बहुत ही दिलचस्प है और आज जो सब्जेक्ट है वो है आपके नसीब में कौन है। कौन है जो आपके नसीब में ऊपर वाले ने सोच समझ के भेजा है। तो आज का हमारा पाइल नंबर 1 है ये ऑरेंज कलर का स्केच पेन और पाइल नंबर 2 है फ्लोरोसेंट या सिंपली ग्रीन कलर का स्केच पेन सोच सकते हैं। तो पहले पाइल नंबर 1 की बारी कि आपके नसीब में कौन है। सबसे पहले तो मैं एनर्जीज बताऊंगी। यहाँ पे एनर्जीज जो आई है वो है फायर एनर्जी, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ एनर्जी भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। और सबसे ज़्यादा तो मुझे सोर्स यानी कि एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस नज़र आ रहा है। तो सारी एनर्जी है यहाँ पे। ज़ोडिएक साइन डिपेंड नहीं करता है, एनर्जी डिपेंड करता है। तो सारी एनर्जीज हैं। आपकी जो सिचुएशन है ना वो ऐसा है कि आप किसी भी मेंटली या फिजिकली किसी भी सिचुएशन पे ट्रैप हो चुके हो। लाइफ में ऐसा मोड आता है जहाँ पे हम अपने आप को बहुत स्टक फील करते हैं। लगता है हमें किसी चीज़ ने बांध दिया, हमने अपने आप को किसी चीज़ पे बांध लिया है। तो ऐसी एनर्जी में अभी आप बिलोंग कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ये मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हो सकता है। आपके ऊपर किसी ने बंदिशें लगा दी, ये तो फिज़िकली हो गया। मेंटली बंदिशें लगा दी या आपने खुद लगा दी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एट द सेम टाइम कुछ लोग इस मेंटल सिचुएशन या फिज़िकल सिचुएशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सैड भी हो आप। ठीक है, कुछ लोग स्ट्रगल करते करते होता है ना कि सैड एनर्जी में चले गए हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की हालत अभी ऐसा है कि अब पता नहीं क्या होगा, मतलब कुल मिला के सैड हो। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन या कन्फ्लिक्ट आपके दिलो दिमाग में चल रहा होगा। ठीक है, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट भी होती होगी। इन सब चीज़ों से आप ज़्यादा परेशान हो। टॉपिक ये है कि आपके नसीब में कौन आएगा, कौन है। तो ये जो पर्सन है, आपके नसीब में जो भी पर्सन है, ये तभी आ पाएंगे जब आपकी एनर्जी क्लियर होंगी। मतलब आप जिस एनर्जी में हो उससे आप बाहर निकलोगे, तभी ये पर्सन जो हैं वो आ पाएंगे आपकी ज़िंदगी में। जो भी एनर्जी में आप ट्रैप्ड हो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा अल्टीमेटली। कहीं ना कहीं ये अभी समय आ गया है कि समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी फास्ट। ये जो पर्सन आ रहे हैं वो हो सकता है आपके सोलमेट हो, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है उनके साथ। ये भी हो सकता है कि पहले से ही आप इन्हें जानते हैं या ये भी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। ये मतलब आपके दिल के बहुत करीब भी पहले से रह चुके हैं, ऐसा इंसान भी हो सकता है। या पिछले जन्म में पास्ट लाइफ का कोई इंसान जो जन्म जन्म से आपके साथ मिलता आया है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं। और ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो पहले से ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये पर्सन किसी अलग जगह से हो सकते हैं, बिलोंग कर सकते हैं। तो एक ट्रैवल एनर्जी इन्वॉल्व्ड है, मतलब कहीं से ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। बैक एंड फोर्थ आपका कम्युनिकेशन रहेगा इनके साथ। आप लोग बहुत बातें पहले से ही करते आए होंगे और ये कहीं से ट्रैवल करके आएंगे आपकी ज़िंदगी में।
आप फ़ोन पे उनसे बात करोगे, मैसेज करोगे, जब तक वो आते नहीं, तब तक ऐसा कुछ होने के चांसेस है, क्योंकि वो आपके नसीब में है। जो भी आपके नसीब में होंगे, उनके साथ आपका जो केमिस्ट्री है ना, वो एक ना बोलते हैं ना कि एक नंबर केमिस्ट्री बैठेगा आपके साथ। बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री आप दोनों में होगा, बातचीत हर तरीके से। ये एक सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हैं इसे, क्योंकि दो सोल जो है ना, दो आत्मा एक दूसरे के साथ बहुत खुश महसूस करेगी। ठीक है, इसको सोलमेट कनेक्शन हम बता सकते हैं, जैसा कार्ड आया है। दोनों का ही एक दूसरे के लिए समान समान प्यार रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक। मतलब यहाँ से भी प्यार मिलेगा तो वहाँ से भी प्यार, यहाँ से कम्युनिकेशन मिलेगा तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन आएगा। तो ऐसा रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक प्यार में रहेगा। ये इंसान आपको बहुत केयर करेगा। जो पिछले रिश्ते में आपको नहीं मिला, जिस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस रिश्ते में जब ही आप आएंगे ना, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा केयर, कम्युनिकेशन हर तरीके से ये इंसान आपको फुलफिल करेंगे। ये पर्सन जो है बहुत मैच्योर होगा और किसी किसी के लिए ये पर्सन कोई सेलिब्रिटी या इस तरीके का कोई काम करते होंगे जिससे बहुत फेमस हो जाते होंगे, ऐसा कोई आदमी हो सकता है। मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ, जहाँ पे फेमस होने के चांसेस है, बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो, ऐसे किसी क्षेत्र से हो सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूट पे आप मिल सकते हो या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी फ्रेंड से, किसी सेलिब्रेशन में, इन सब जगहों में मिलने के चांसेस है आपके सोलमेट से। ये पर्सन जब भी आएंगे ना, तब ऐसा सिचुएशन होगा कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे या वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे और उसी के बाद ही वो आपको प्रपोज करेंगे। मतलब ये एक सिंसियरिटी के साथ किया गया प्रपोज होगा, बहुत सिंसियर पर्सन होंगे। जब भी आएंगे आपको बहुत सिंसियर तरीके से प्रपोज करेंगे। प्रपोजल बहुत ही अच्छा होगा और आपको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो मतलब ऐसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आप ही के लिए बने हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स एक्चुअली। तो आई होप कि जल्दी आ जाए। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। अब मैं मूव करूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ग्रीन मतलब येलोइश ग्रीन कलर का स्केच पेन चुना है। पाइल 2 देखेंगे कि पाइल 2 वालों के नसीब में कौन है। सबसे पहले तो मैं एनर्जीज बता देती हूँ, एनर्जीज कम ज़ोडियक, जो भी समझें। तो यहाँ पे जो जो कार्ड्स आए हैं उसके मुताबिक एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले तो एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बहुत सारे सोर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वॉन्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर एनर्जी। और फायर एनर्जी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वाटर एनर्जी भी है। आई मीन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर एनर्जी भी है। तो मेनली एनर्जी मैटर करती है, ज़ोडियक नहीं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है पाइल नंबर 2, आपके नसीब में जो हैं वो कौन हैं, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके साथ ना किसी ने तो बहुत बुरा किया है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है। सिंपली मतलब बुरी तरीके से छोड़ के चला गया है, बड़ी बेरहमी से। आपने किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो कंप्लीटली आपके साथ चीटिंग किया है, लेकिन आपके नसीब में ऊपर वाले ने, जो भी भगवान, खुदा, जिसको आप मानते हो, जिसने भी आपको बनाया है और दुनिया को बनाया है, आपके नसीब में उस घटिया पर्सन से कहीं ज़्यादा बेहतर एक पर्सन आपके लिए बनाया है, जो कि आपके नसीब में आने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आएंगे। वहाँ पे भी आप अटके हो ना, वो चीज़ें ख़त्म होनी ही हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है।
तो एक चैप्टर ख़त्म होगा तो दूसरा चैप्टर शुरू होगा। अभी आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो ये ओल्ड एनर्जी है जिसमें आप फंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे, इससे आप कितनी जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करोगे और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने का डिसीजन लोगे तभी आपके नसीब में वो पर्सन दस्तक देंगे। सिर्फ आपके लिए बने हैं। आपका ये जो पर्सन है ना, उनके ऊपर काम का बहुत सारा बोझ है, ठीक है। लाइफ में उन्हें कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, पर वो कर नहीं पा रहे। बहुत सारा काम का बोझ लिए वो अभी चल रहे हैं। भी पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट है, अपने लाइफ को लेके बहुत सीरियस है और अपनी फैमिली पे भी ध्यान देंगे। ये जो पर्सन है ना, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, समझे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपसे मिलेंगे, बहुत ही नज़दीक है उनका आपसे मिलना, जो आपके नसीब में है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जब ट्रैवल करें तो उनसे मिले, या काम के सिलसिले में, जैसे पार्टनरशिप है, ठीक है, बिजनेस पार्टनर है, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू आप उनसे मिल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपके लिए पुरानी एनर्जीज़ को ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग के लिए कुछ डिसीशंस लेना पड़ेगा, तभी वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकते हैं। हाँ, डेथ का कार्ड है तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, और एस ऑफ सोर्ड्स है तो एस ऑफ सोर्ड्स के साथ सब कुछ कट करके एक डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने के लिए। कुल मिला के पाइल 2 वाले आपके नसीब में जो पर्सन हैं उनसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2। आई होप यू एन्जॉय दिस रीडिंग, एंड इसके साथ मैं बाय बोलूँगी और फिर एक दिलचस्प सब्जेक्ट के साथ आपके रूबरू होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ गुड डे।